आज जो ग्रैंड जरगा रखा गया इसमें कौन कौन आएगा और किस हवाले से रखा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा साहब, ये जो जरगा रखा गया सबसे पहले किस हवाले से रखा गया है? आज का जो अवामी ग्रैंड जरगा है वो इंतज़ामिया के जुल्म और जबर और बर्बरियत के ख़िलाफ़ और जो नाइंसाफ़ी की गई है और ऑपरेशन के नाम पर करोड़ों की बिल्डिंग्स को गिराया गया है और जो लोगों का नुकसान किया गया है उस हवाले से रखा गया है। और इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर मरी से एक्सप्रेस वे के जितने भी मुतासरीन हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। मरी शहर से लोग शामिल हो रहे हैं, कोटली सतिया से लोग नुमाइंदा वफ़द शामिल हो रहा है और हमारे जितने भी सियासी कायदीन हैं जिनमें हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म शाह खकान अब्बासी साहब, राजा अतीक सरवर साहब, राजा उसामा अशफाक सरवर साहब और दीगर जमातों के पीपल्स पार्टी के रहनुमा शफ़कत अब्बासी साहब, शौकत अली अब्बासी साहब, कारी सैफुल्ला सैफ़ी साहब, नासिर अब्बासी साहब, इश्तियाक अब्बासी साहब, सजादुल हसन अब्बासी साहब, नुमान अब्बासी साहब और दीगर जमातों के जो नाम शायद मैं भूल रहा हूँ वो सारे के सारे लोग यहाँ पे, जावेद अख्तर साहब। और बेसिक ये आवाम का इशू है और आवाम इसमें शामिल हो रही है। अब जो ऑपरेशन हो रहा है किन बाइलात पे इन्होंने ऑपरेशन किया? देखें, जो ऑपरेशन हो रहा है वो बगैर नोटिस के किया गया और मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ बाइलाज बनते रहे, उसके मुताबिक लोगों के नक्शे वगैरह जमा होते रहे और जिस जो कानून ये है कि 45 डेज़ में अगर नक्शा वो पास नहीं करते तो 60 डेज़ में वो ऑटोमेटिकली अप्रूव तस्वर होता है। तो लोगों ने बाइलाज के अंदर तामीरात की हैं जो उस वक्त के हिसाब से बाइलाज थे। आए दिन यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर चेंज हो जाते हैं, डीसीआर चेंज हो जाते हैं, डीसी चेंज हो जाते हैं और दीगर लोग इसमें इनकी तब्दीलियाँ होती रहती हैं। तो बाइलाज मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ बनाए गए। तो अब कोई अगर नया बाइलाज बन के आप पिछली को बिल्डिंग को डिमोलिश करेंगे तो ये बेहतर नहीं होगा। तो ये असल में सुताल ये है सर। जो बिल्डिंग मालकान है उनका तो नुकसान हो रहा है, यहाँ पे करोड़ों का हो रहा है, लेकिन जिन लोगों ने नक्शे पास किए हैं सर उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं ऑपरेशन और उनके खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही? जो जितने भी यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर आए या TMA वाले हैं उन्होंने सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे करोड़ों रुपए यहाँ से उन्होंने रिश्वत भी ली है, तो फिर जो है ना लोगों के जो नक्शे पास हुए उस वक्त ये इंतज़ामिया कहाँ थी? देखिए, यही तो हमारा रोना है। हम तो यही कह रहे हैं कि बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनती। बिल्डिंग जब बनती हैं तो इसमें महीने दरकार होते हैं और फिर उनकी रेनोवेशन होती है, फिर उसमें बिज़नेस होता है और फिर जाके ये कंप्लीट होती हैं। तो अगर महकमे मुलव्वस ना हों और महकमे के लोग ना हों तो एक ईंट भी कोई नहीं लगा सकता। तो ये सारा का सारा अमल हम तो यही कह रहे हैं कि जो असल हैं इसके मुल्ज़म हैं उनको तो कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वो ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, उसमें मुख्तलिफ महकमा जाते ब्यूरोक्रेसी के अपर लेवल से नीचे लेवल तक सारे का सारा ये अमल है। तो इस अमल को अगर हम देखते हैं तो ये अपने साथ हम नाइंसाफ़ी करते हैं कि हमारा तो फ़र्ज़ की एक मल्टीनेशनल कंपनी आती है, वो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करती है और मुल्क की मैशियत को फ़ायदा देती है। तो बजाय आप उसको अकोमोडेट करें, उसकी बिल्डिंग को आके गिरा दें और लोगों को बेरोज़गार कर दें। आप देखेंगे सिर्फ डन्ना में जो ऑपरेशन हुआ है उसमें जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो मुलाजमीन की तादाद है वो तकरीबन 500 के लगभग है और 500 घरानों को बेरोज़गार कर दिया गया और उनका कारोबार को तबाह कर दिया गया। अब जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो वापस जा रही हैं, हमारे मुल्क से वापस जा रही हैं। हम कहते हैं कि हम ये कारोबार करने के लिए अच्छी जगह नहीं है, यहाँ पे सहूलतें नहीं हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो अच्छे जो कानून हैं वो पास नहीं हो रहे और बाइलाज नहीं बन रहे और लोगों के साथ मिला के नहीं मिल रहे जो लोकेलिटी के लोग हैं।